Hello and welcome to the class 9 chemistry online classes, and in this video we will discuss the topic separation by evaporation, and from chapter number 2 is matter around us pure. So what is evaporation? Evaporation means the conversion of a liquid into its vapor form. कि अगर हम एक लिक्विड को उसकी वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे एवोपरेशन कह देते हैं। अब हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो लो टेम्परेचर पे वोलेटाइल होते हैं, यानी वोलेटाइल कहने का मतलब जो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं उसे वोलेटाइल कहते हैं, और जो कंपोनेंट लो टेम्परेचर पे हीट अप नहीं हो सकते वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो हम इसके बेसिस पे सेपरेट आउट कर लेते हैं, और यही प्रिंसिपल होता है ऑफ सेपरेशन बाय एवोपरेशन का, कि एवोपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। कि एवोपरेशन एक सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करने का तरीका है अगर वो वाटर में या किसी और लिक्विड में डिसॉल्व हो चुका है। तो अब हमें जैसे समंदर होता है उसके अंदर से सोडियम क्लोराइड सेपरेट करना, वो एप्लीकेशन में पढ़ लेंगे हम। तो एक सॉलिड सब्सटेंस हुआ सोडियम क्लोराइड, पानी सारा उड़ा देते हैं हम, एवोपरेट करा देते हैं, तो जो बचता है वो प्योर हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस आ जाता है। सो दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपोराइज इजली, और इस फैक्ट पे आता है कि जो लिक्विड है वो आसानी से वेपोराइज हो जाती है, यानी हल्का सा हीट करेंगे तो वेपोराइज होकर लिक्विड पूरी तरीके से वेपोराइज होगी और कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे। सो द डिजोल्व सब्सटेंस is left as a residue and when all the water or liquid has evaporated, तो डिजोल्व सब्सटेंस है वो रेजिड्यू की तरह रह जाता है जब कोई भी वाटर या लिक्विड पूरी तरीके से एवोपरेट कर दी जाती है। और जनरली जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उन सॉल्यूशंस के अंदर से कंपोनेंट को सेपरेट करने का एक मेथड एवोपरेशन है, जो डिपेंड करता है किस पे, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सॉलिड सब्सटेंस का बहुत ज़्यादा होता है और लिक्विड का कम है, तो लिक्विड आसानी से वेपोराइज होती है और इसी बेसिस पे वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। एंड सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस हियर, कि द कॉमन साल्ट डिजोल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय एवोपरेशन। ये जो कॉमन साल्ट है यानी सोडियम क्लोराइड है, अगर वो वाटर में डिजोल्व हो तो हम उसे एवोपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। We can separate the colored component of ink by the process of evaporation, और जो हमारे पास इंक के अंदर कलर्ड कंपोनेंट है तो उसमें से भी अगर वाटर हम पूरी तरीके से एवोपरेट करा दें तो आखिर में जो कंपोनेंट हैं वही बच जाते हैं इंक के। बस It is important note here that evaporation is used for recovering dissolved solid substance from liquid mixtures, but the liquid itself cannot be recovered by this method। ठीक है, कि हम इस मेथड से सिर्फ क्या कर सकते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उसे ही हम ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, जबकि जो लिक्विड होती है वो पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाती है और कहाँ चली जाती है, वो एयर के अंदर। सी दिस डायग्राम हियर, दिस डायग्राम हैज शोन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एक वाटर ले रखा है हमने, बॉइलिंग वाटर है, वो बीकर है, डायरेक्टली हम हीट नहीं करते इन कंटेनर्स को क्योंकि इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, और जो कंपोनेंट्स हमें सेपरेट आउट करना है उसमें क्या हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बदल जाए और सही से वो सेपरेट नहीं होगा। तो हमने एक बर्नर ले रखा है, उस बर्नर में एक बीकर रखा हुआ है जिसमें वाटर है, उस बीकर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे स्टीम जनरेट होती है। वो स्टीम क्या कर रही है कि ये वॉच ग्लास के अंदर हमने इंक ले रखी है, तो इंक के अंदर से जो कंपोनेंट है वो पीछे रह जाएंगे और जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, और इस तरह से हम जो कंपोनेंट हैं इनके उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन।